हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 4 पार्ट्स है, तो मैं इसको जल्द से जल्दी ख़त्म करूँगा। और मैं इससे पहले के पार्ट फर्स्ट की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको भी जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला क्या है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने 4 सिचुएशन में से एक सिचुएशन उठाई है। हमें यहाँ पर केवल इसको पढ़ करके केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, तो देखो पहले सिचुएशन में है क्या, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया इतना गिवन है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice ऑफ इट्स ब्रेड्थ। अब इस स्टेटमेंट से बोला क्या गया है कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेड्थ है, जो ब्रेड्थ है उसकी लेंथ उसकी ब्रेड्थ के 2 गुना से 1 ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि जितनी रेक्टेंगल जो प्लॉट से जो रेक्टेंगल शेप में जो प्लॉट है उसकी ब्रेड्थ जो है जो उसकी लेंथ है वो इसकी ब्रेड्थ की 2 गुना की 1 ज़्यादा है। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट। तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेड्थ बतानी है प्लॉट की। ठीक है, हमें यहाँ पर एक्चुअल में इसकी ब्रेड्थ और लेंथ नहीं निकालनी, भले वो इस सिचुएशन में दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअली है क्या कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमें एक तो एरिया गिवन है और एक सिचुएशन गिवन है कि रेक्टेंगुलर की जो लेंथ है वो उसकी ब्रेड्थ की 2 गुना से 1 ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्यूशन में करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाता हूँ। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है ABCD। उसने कहा कि अगर इसकी ब्रेड्थ आप कुछ भी मान लो, मैंने इसकी ब्रेड्थ x मीटर मान ली। ठीक है, तो उसने कहा कि जो उसकी लेंथ है, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है वो इसके 2 गुना से 1 ज़्यादा है। तो 2x + 1 मीटर हो जाएगी इसकी लेंथ। तो यहाँ पर सपोज करेंगे कि लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी है, bx मीटर, क्योंकि मीटर में लेंथ दे रखी है। देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी हो जाएगी, ब्रेड्थ की 2 गुना से 1 ज़्यादा, b 2x + 1 मीटर। ठीक है, और एरिया में कितना गिवन है, एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। तो फ्रॉम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना हो जाएगा, देखो जब ये रेक्टेंगुलर शेप में है तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो L इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया कितना है 528 इक्वल टू लेंथ कितनी है उसकी 2x + 1 और ब्रेड्थ कितनी है उसकी x है। ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर x ही लो, इसके अलावा आप कोई और भी वेरिएबल यहाँ पर लेट कर सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको बता दूँ। तो ये मैं इसको चेंज करके लिख रहा हूँ, उसका ऑर्डर इसको इस साइड उसके उस साइड। तो ये हो जाएगा 2x + 1 इंटू x इक्वल टू 528। x की मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, हो जाएगा 2x² + x इक्वल टू 528। ठीक है, 528 को इस तरफ ले आओ, 2x² + x माइनस 528 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ये बन गई, ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, चलते हैं सिचुएशन सेकंड पर। देखो सिचुएशन सेकंड में क्या कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से इंटीजर्स होते हैं, ऐसे इंटीजर्स जो लगातार आए, एक के बाद एक इंटीजर आए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, एक के बाद एक नंबर, यानी कि नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट नंबर, यानी कि जो लगातार नंबर हो 1 2 3 4, जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे
कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। क्यों? क्योंकि एक के बाद एक नंबर है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो ये क्या हो गए कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटेजर्स, लगातार नंबर आते जाए, उनको बोलते हैं हम कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटेजर्स। तो यहाँ पर जो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटेजर्स है उनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है, यानी कि 306 है। हमें इंटेजर्स फाइंड आउट करने हैं, हमें यहाँ पर केवल इक्वेशन फॉर्म करनी है। ये तो केवल इसमें इंटेजर्स को फाइंड करने के लिए कहा गया है इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन बोलता है हमें केवल इक्वेशन फॉर्म करनी है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर इंटेजर्स फाइंड आउट करेंगे तो हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होंगे, जिसको अभी तक आपने नहीं सीखा, वो हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में सीखेंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, लेट वन इंटेजर बी एक्स, ठीक है, देन अदर इंटेजर बी क्या हो जाएगा x प्लस 1। क्यों? क्योंकि अगर एक इंटेजर x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1। क्यों? क्योंकि वे लगातार नंबर है, एक के बाद एक नंबर है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, एक के बाद एक, x में प्लस 1 करो तो 2 आएगा, जैसे कि 1 है, 1 को मैंने x लेट कर लिया, ठीक है, तो मैं x में प्लस 1 करूंगा तो 2 आ जाएगा, फिर x में 2 प्लस करूंगा तो 3 आ जाएगा। इसी तरह से लगातार जो चलते जा रहे हैं नंबर 1 बाई 1, वे क्या होते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। तो अगर यहाँ पर एक नंबर x है तो अदर नंबर क्या होगा x प्लस 1 होगा। और प्रोडक्ट क्या दे रखी है, प्रोडक्ट इक्वल टू 306, देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो क्वेश्चन ने कंडीशन दी हुई है वो क्या है x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306। तो मल्टीप्लाई कर दो अंदर x की, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306 को साइड ले आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बन गई हमारी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी पावर क्या होती है 2 होती है, हाईएस्ट पावर, यानी कि डिग्री 2 होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, यानी कि थर्ड पार्ट पर। तो देखो थर्ड सिचुएशन में क्या कहा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे गया है, ठीक है, कि रोवन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोवन की जो मम्मी है वो उससे 26 ईयर बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज, जो उनकी एज का प्रोडक्ट है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। फ्रॉम नाउ का मतलब होता है हैंस और आफ्टर। अब से 3 साल बाद क्या हो जाएगा 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोवन्स प्रेजेंट एज, तो हमें रोवन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। एक्चुअली में हम यहाँ पर इक्वेशन को फॉर्म ही करना है, क्योंकि हम इसकी एज को जो भी हम यहाँ पर मतलब जो भी इन सिचुएशन में फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है वो हम सॉल्यूशन से फाइंड आउट करेंगे। लेकिन हमने तो अभी तक इसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना सीखा ही नहीं, तो हम जो सॉल्यूशन सिखाएंगे वो एक्सरसाइज 4.2 के इंट्रोडक्शन में सिखाऊंगा, दैट इज द स्प्लिटिंग टर्म मेथड। ठीक है, हमें यहाँ पर केवल इक्वेशन ही फॉर्म करनी है, हमारा मेन मोटिव यहाँ पर इक्वेशन को जनरेट करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट, अगर मैं लेट कर लूँ, लेट रोवन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर। अगर रोवन की प्रेजेंट एज एक्स ईयर है, देन रोवन्स मदर एज कितनी हो जाएगी, रोवन्स मदर एज बी। देखो अगर रोहन की प्रेजेंट एज एक्स ईयर है और उसकी मम्मी उससे 26 साल बड़ी है तो उसकी एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज एक्स प्लस 26 ईयर्स। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी है, उससे 26 साल बड़ी है, तो उसकी एज में हम 26 से तो ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये होगी उनकी एज। अब देखो सिचुएशन में कहा गया है कि उनकी एजिस का जो प्रोडक्ट है अब से 3 साल बाद इतना हो जाएगा। तो जब उसकी एज का प्रोडक्ट 3 साल बाद इतना हो जाएगा तो हमें 3 साल आगे जाना पड़ेगा उनकी प्रेजेंट एज से, तो ठीक है, इसीलिए आफ्टर 3 इयर्स रोवन एज कितनी हो जाएगी, रोवन एज वो हो जाएगी एक्स प्लस 3 इयर्स। अगर मैं उसकी प्रेजेंट एज में 3 इयर्स को जोड़ दूँ तो वो 3 साल आगे चले जाएंगे नहीं, ठीक है। ऐसे ही रोवंस की मदर की एज कितनी हो जाएगी, रोवंस मदर एज वो कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26 प्लस 3
ईयर्स यानी कि x प्लस 29 वाई यानी कि ईयर। ठीक है, उसकी मम्मी की एज इतनी हो जाएगी। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि अब से 3 साल बाद यानी कि 3 साल बाद उनकी एज इतनी हो जाएगी। तो इनका प्रोडक्ट क्या दे रखा है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 का जो प्रोडक्ट है, सॉरी x प्लस 3 एक्स प्लस 29 का जो प्रोडक्ट है वो दे रखा है 360। इनको सोल्व कर लो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 9 जा 27, 3 2 6 7 और 8 इक्वल टू 360। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 360 में से 87 को माइनस कर दो, 10 में 7 गई 3, 15 में से 8 गए 7 और यहाँ पर बचेगा 2 माइनस का 273 इक्वल टू 0। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया हमारे आंसर। चलते हैं लास्ट पार्ट पर, दैट इज द फोर्थ पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएगा तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, वैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें बोला क्या है कि आर ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है वो सर्टेन डिस्टेंस 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं एक यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है, अननोन है भी स्पीड। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, देन इट वुड हैव टेकन टाइम 3 आवर मोर टू कवर द डिस्टेंस सेम, मतलब सेम डिस्टेंस को कवर करने में वो 3 आवर ज़्यादा ले लेते हैं अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम कर दिया जाए। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है। ठीक है, जो कि हम अभी नहीं कर सकते, हम इसमें केवल इक्वेशन को फॉर्म करना हमारा मेन मोटिव है। तो देखो उसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन बी टी आवर। ठीक है, उसको टाइम कितना लगता है, टी आवर लगता है पहली बार के लिए। ठीक है, तो अब देखो टाइम टेकन फॉर फर्स्ट टाइम बी, ये यहां पर आ जाएगा बी टी आवर। ठीक है, ये लिख लेना। अब यहां पर देखो डिस्टेंस कितनी है, 480 किलोमीटर। तो हम यहां पर लगाएंगे स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है, x इक्वल टू डिस्टेंस 480 और टाइम कितना t, तो t की वैल्यू क्या आ गई 480 अपॉन में x। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सिचुएशन देखो, सेकंड सिचुएशन में क्या कहा है कि इफ द स्पीड हैज बीन लेस 8 किलोमीटर पर आवर देन इट वुड हैव टेकन टाइम 3 आवर मोर। इफ स्पीड डिक्रीज्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर देन टाइम टेकन कितना आ जाएगा, टाइम टेकन आ जाएगा t प्लस 3 आवर, उसको इतना समय लगता है। एंड स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब हम सेम डिस्टेंस का फॉर्मूला और लगाएंगे। अब फ्रॉम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर ये ना लिख करके आप डायरेक्ट लगा दो फॉर्मूला, क्योंकि हमने एक बार तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है ना। स्पीड इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 8 इक्वल टू डिस्टेंस तो हमारी 480 है अपॉन टाइम, टाइम कितना t प्लस 3। ठीक है, t प्लस 3 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 8 इंटू टी प्लस 3 इंटू इक्वल टू 480। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से t की वैल्यू को उसमें पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x माइनस 8, टी की वैल्यू 480 अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू 480, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 480
ठीक है, एक्स की एक्स में जाएगी, अब 480 अपॉन एक्स में जाएगी, एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स की मल्टीप्लाई 3 में जाएगी 3x, -8 की मल्टीप्लाई इसमें करना है तो 480 इंटू 8 अपॉन एक्स, अभी फिलहाल के लिए इसको इतना ही रखो, और -8 की 3 में करेंगे प्लस में तो माइनस का 24 इक्वल टू 480। तो देखो 480 से 480 गया, ठीक है, और ये हो जाएगा 3x माइनस 8 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, 8 0 0, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 4 जा 32 और 32 और 6 कितना आ गया 38 अपॉन एक्स माइनस 24 इक्वल टू यहाँ पर बचा 0। अब इसका एलसीएम ले लेंगे अपॉन में 1 मान के दोनों साइड, तो हो जाएगा 3x² 384 माइनस 24x। तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी 3x² माइनस, एक मिनट पीछे देख लेता हूँ मैं, माइनस 3840 माइनस 24x अपॉन होल x इक्वल टू 0, 3x² माइनस 3840 माइनस 24x इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, और हम इसको लिख सकते हैं 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ही हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो इसमें केवल टोटल 4 ही पार्ट थे जो हमको करने थे, वो मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, और उसी क्वेश्चंस के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको अभी तक इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ भी डाउट है इन 4 पार्ट में से, तो आप हमें कमेंट जरूर करना, हम आपको उसका उत्तर जरूर देंगे। और आप ये भी बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।